कई बार एक इंसान के पत्री में ऐसी दशाएं चल रही होती है कि समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। धन की समस्या, एक तो धन आ नहीं पाता, धन आ गया तो जुड़ नहीं पाता, घर पे इतना वो कहते हैं ना नेगेटिव माहौल होता चला जाता है, अपने साथ छोड़ते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक हमारी जो ऊर्जाएं है कहीं ना कहीं बांधित होती चली जा रही है। तो इस वीडियो में बताने जा रही कौन से ऐसा जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसी आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी, मेरे साथ बोलो, बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों। मैं कहती दिवाली आने वाली है ना, सब कितने डर पड़ जाते हैं और हमारे ऊपर कुछ कोई कर ना दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पता नहीं क्या ही क्या। कोई घबराने वाली बात नहीं। कहते हैं ना जिस और अच्छा कुछ और भी चीजें, बहुत सारी चीजें बातें करनी होती है, समझ नहीं आता कौन सी बातें आज करूं कौन सी कल। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारी जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड होती है, हमारी दशाओं पे। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, हमेशा समझाए। महादशा क्या करती है, एक लेवल सेट करती है, किस लेवल पे एक इंसान उठेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का सब्जी का ठेला है ना, उसकी अगर महादशा चेंज हो रही है और अगर वो पॉजिटिव है तो उसका स्टेटस बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे ठेला है तो उसको होगा कि अब मैं शॉप ले लूं, तो वो कहीं ना कहीं शॉप, अब जिसकी शॉप है तो उसको लगेगा कि ये मैं होलसेल का बिजनेस शुरू कर दूं या फैक्ट्री लगा दूं किसी चीज की। कहने का मतलब ये है, आज की जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी अंतरदशा पे। प्रत्यंतर दशा क्या होती है, जो कुछ कुछ महीनों बाद चेंज होती जाती है, जैसे आज पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी। चलो मान लो अगर सारी दशाएं नेगेटिव चल रही है तो अपने को कुछ तो चीज ऐसी करोगे ना जो पत्री को चैलेंज कर जाए। तो आज यही चीज बताने जा रही हूँ, क्या चीज हम लोग कर सकते हैं जो आप अब से स्टार्ट कर दो। न्यू ईयर भी आने वाला है, दिवाली भी आने वाली है, करो ना यार, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बृहस्पति जरूरी क्यों, सुख समृद्धि सब कुछ, कहते हैं ना कर्म का फल मिले। शनि जरूरी क्यों होता है कि हम लोग उस लेवल का कर्म कर सके और मेहनत का रिजल्ट मिले, है ना। शुक्र जरूरी क्यों कि मेहनत जो हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी जो नीड्स है, हमारी लग्जरीज है, हमारे रिश्ते हैं, हमारे अंदर जो जुनून है वो आ पाए। तो कहने का मतलब ये है, हर प्लेनेट कहीं ना कहीं एक लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सही कह रही। अब आपने क्या करना है, आज देखो क्या कहते हैं, शुक्रवार है, हाँ शुक्रवार है कि नहीं, उड़ी उड़ी रहती हूँ ना एकदम। शुक्रवार है ना। आप बेशक ये चीज आज भी कर सकते हो, ये चीज संडे को भी कर सकते हो, है ना। अब आपने क्या करना है, कई बार कहते हैं ना नेगेटिव फोर्सेस होती हैं हमारे घर पे, कहते हैं ना किल्लत पे किल्लत, वो धन की कमी होती है, मतलब वो जो ऊर्जाएं होती हैं, वो कहते हैं ना एक जो माहौल होता है, हर चीज होने के बाद भी कई लोगों को सूना सूनापन लगता है। धन की काम अटक रही है, दुनिया भर की सारी चीजें हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्या करोगे, आपने 90 लौंग अपने साइड में रख के बैठ जाना है। एक आपने तांबे का कलश ले लेना है ना। तांबे के कलश लेने के बाद में आप क्या करोगे, आपने 90 लौंग को पहले अभिमंत्रित कर देना। कैसे करोगे पाशा लोगों, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, एक लौंग तांबे के कलश में, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय दूसरी, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय तीसरी। ऐसे करते करते 90 लौंग जो होगी आपने उस तांबे के कलश में करके ऊपर उसको ढक देना है। ढकोगे किससे, लाल कपड़े से। लेकिन चलो मान लो अगर आपका जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर, क्या करोगे, ऑफ वाइट कलर का कपड़े से ढककर इसको आप अपने मंदिर में स्थापित कर दोगे। जिन लोगों ने पिछले साल किया था, ये जो कलश होएगा पाशा लोगों, उसको आपने जल प्रवाह कर देना है और नया कलश जो होगा उसको स्थापित कर दो। कितने अच्छे रिजल्ट आए थे, है कि नहीं। सारी चीजें कहते हैं ना वो देख लेंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। एक और चीज आपको बता देती हूँ, कई बार हमारी जो स्ट्रगल्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती है ना, और खत्म होने का नाम नहीं लेती। मतलब मेहनत भी कर रहे हैं बट कहते हैं ना चप्पलें घिस गई, बट जो काम फ्रूशन में आना चाहिए था वो आ नहीं पाया। एक आपको बात बताऊं, क्या कर सकते हो, 8 जो बादाम होते हैं ये आपने जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है।
4 उठा के वापस आपने घर पे ले आना है और इसको लोहे के डब्बे में कहते हैं ना, उसको इकट्ठा करते चले जाओ 43 डेज तक। अब लेडीज बोलेंगी हमको बीच में ब्रेक आ जाता है, कोई बात नहीं, उतने दिन छोड़कर आप जो टोटल 43 डेज है, या अपने हस्बैंड को बोल दो, भाई को बोल दो, ये सब आपके बिहाफ पे वो चीज काम कर दे। एक का ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता ना कि घर पे सुख शांति आती जाए, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सीधी बात है ना। तो 8 बादाम आपने लेनी है, वो शिवलिंग पर चढ़ा देना। मैं तो कहती महामृत्युंजय का मंत्र भी कर लो, ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी स्ट्रगल्स बढ़े जा रही है, नुकसान हो जा रही है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मसले हो रहे हैं, 99 पे चीजें अटक जाती है, कट जाती है। मैं कहती जो मर्जी इतना जबरदस्त उपाय है कि जिसकी कोई हद बात नहीं। क्या करोगे, अब आपने 4 बादाम लेके आने हैं। मैं तो कहती जब 8 बादाम करते हो 21 बार, बेशक 108 बार, जितना आप अपने हिसाब से देख लो, 21 बार आपने महामृत्युंजय का मंत्र करना है। कौन सा वाला? ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी मामृतात् ओम स्वः भुवा भू ओम सह जूम होम ओम। ये वाला है ना, ये वाला करके कैसे वाइब्रेशन फील होता है ना। ये चीजों में कितनी पावर है, कहते हैं ना, ये तो ऐसी चीज है, इसके जो बीज हैं, ये जो मंत्र है, हमारे नर्वस सिस्टम को इसमें, वो कहते हैं ना, जो सेल्स होते हैं उसमें मूवमेंट, ये एक स्टडी है कि वो हुई है, हमारे नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करता है। तो ये चीज आपने कर देनी है। अब इसको 43 डेज तक करके आपने इसको अपने घर पे आपने स्थापित कर देना है। अब आप क्या करोगे, 1 साल बाद पूरे इस डब्बे को आपने जल प्रवाह कर देना है और नए डब्बे को आपने नई तरीके से 1 साल बाद, हर 1 साल बाद रिपीट करते जाओ। इतना जबरदस्त वे से काम करेगा जिसकी कोई हद बात नहीं। एक और चीज आपको बता देती हूँ, जिन लोगों को भी मंगल दोष है, कहते हैं ना, इतना ज्यादा घर पे झगड़े क्लेश, विवाह होने में दिक्कत, विवाह हो गया तो टिकने में दिक्कत, क्या करोगे? आटे का दीपक जो होगा, मैं कहती कल शनिवार है, आटे का जो दीपक होता है ना, उसके अंदर आटे का दीपक बनाओगे, उसके अंदर चमेली का तेल डालकर, जो 5 बाती होती है, 5 बाती जलाकर हनुमान जी के मंदिर पे ये चमेली के तेल का पंचमुखी दीपक आटे का जलाना शुरू कर दो। इतना आपको ना दिखेगा कि पता नहीं क्या कैसे काम बन रहा है, पर काम बन रहा है पाशा लोगों। एक और चीज आपको बताती हूँ, कई बार संतान, कहते हैं ना, संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, कंसीविंग में दिक्कत आ रही होती है, संतान होते हुए भी संतान का सुख नहीं मिल पाता। तो आप क्या करोगे, एक चांदी की डब्बी में जो 50 लौंग होती है वो डाल के आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दो। इस चीज को वैसे ही अभिमंत्रित कर लो, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय 1, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय 2, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय 3, ऐसे करते करते 50 इसको चांदी की डब्बी को बंद करके अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दो। एक और चीज बताती, जिन लोगों को पितृदोष है, पितृदोष क्या होता है? बृहस्पति बुध शुक्र, अगर इनका किसी भी, कहते हैं ना, संबंध बन जाता है शनि राहु केतु के साथ, वो कहीं ना कहीं पितृदोष उत्पन्न कर देता है। सही बात है, मैंने कितनी डिटेलिंग में एस्ट्रोलॉजी सिखा रही हूं आपको, है एक तरह की, है ना। तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं, कल से आपने शुरू करना है, एक गिलास में जल भर के 2 लौंग, ओम पितराय नमः ओम पितराय शांति भवा, ओम पितराय नमः ओम पितराय शांति भवा कर करके आपने पितृ को जल देते ना, अपने साउथ एरिया, साउथ में फेस करके आपने ओम पितराय नमः ओम पितराय शांति भवा। आप देखोगे आपको इतना फर्क पड़ जाएगा जिसकी कोई हद बात नहीं। पाशा लोगों, कितनी सारी चीजें बता दी, और भी बताऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और आज से कंसल्टेशन हम शुरू करेंगे। जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप कर देना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, रजिस्ट्रेशन ऑन है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।